अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने मैथ्स की लेक्चर सीरीज का आगाज किया था। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6 हमने कर लिया था। आज इंशाल्लाह पार्ट नंबर 7 को कंप्लीट करेंगे। पार्ट नंबर 7 हमें कहता है कि 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 26 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी वही सब्सटीट्यूशन करेंगे। यहाँ पर किसको सब्सटीट्यूट करना है? शाबाश, हमने x प्लस 1 ओवर एक्स को सब्सटीट्यूट करना है किस पे? y पे। ठीक है, कर लिया। लेकिन यहां पर तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, इसके साथ क्या करें? तो इसके ऊपर हम बोथ साइड्स पे स्क्वायर ले लेते हैं। हम इसी के ऊपर ही क्या करते हैं, हमने दोनों साइड्स पर स्क्वायर ले लिया। यहां पर अब फार्मूला बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला जब हम यहां पर अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स और उसके साथ 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये x और ये x अब आपस में क्या हो जाएंगे? ये दोनों x कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद यहां पर हमारे पास 1 आंसर रहेगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब 2 इंटू 1 हमें पता है वो 2 ही आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो इस 2 को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2 वहां पर जाएगा तो -2। शाबाश। ये अब इनमें हम वापस पुट करते रहेंगे। तो 3 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 16 इंटू वाई प्लस 26 इज इक्वल्स टू 0। अब इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। 3y स्क्वायर माइनस 3 2 6 माइनस 16y प्लस 26 इज इक्वल्स टू 0। -6 और प्लस 26 ये दोनों आपस में माइनस हो सकते हैं। माइनस क्यों होंगे? क्योंकि दोनों का साइन हमारे पास अपोजिट है। 3y स्क्वायर माइनस 16y ग्रेटर का साइन लगा प्लस, अपोजिट साइन है तो -20 इज इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे कि सब में कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन। तो कॉमन नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करते हैं। स्प्लिटिंग मेथड कैसे अप्लाई करेंगे कि फर्स्ट को लास्ट के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये आ गया हमारे पास सिर्फ पर। जब आप 3 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 zeros are 0 एंड 3 2s are 6, 60y स्क्वायर। अब दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास प्लस 60y बन जाए, 60y स्क्वायर, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास ये लीनियर टर्म यानी कि -16y बन जाए। क्या करेंगे इसके साथ? हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले तो आप इस वीडियो को पॉज करो और आप इस पे सोचो, और उसके बाद जब आपको ख्याल आ जाए कि कौन से दो नंबर है फिर प्ले करना। तो ये दो नंबर है हमारे पास 10 और 6, y एंड y। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 60y बन जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप 10y और 6y को ऐड कर दो तो आपके पास -16y तो नहीं बनेगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों के साथ माइनस का साइन लगा देते हैं। तो माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 6 इज 60। और इसी तरीके से माइनस माइनस ग्रेटर का साइन लग गया, सेम साइन है तो दोनों हमारे पास ऐड हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, इस लीनियर टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया। ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 6y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। यहां पर जो जो चीजें अब कॉमन है फैक्टराइजेशन परफॉर्म करेंगे। यहां पर देखा जाए तो 3 और 10 इन पे कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ y कॉमन है। तो हमने y कॉमन ले लिया, 3y माइनस 10। अब यहां पर 2 3s are 6 and 2 5s are 2 10s are 20। तो यहां पर माइनस और 2 कॉमन ले लिया तो क्या रह जाएगा पीछे? 3y। अब चूंकि माइनस साइन कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस से बन जाएगा माइनस। 20 में से 2 कॉमन लिया, रिमेनिंग इज 10 इज इक्वल टू 0। ये कॉमन लेने के बाद हमारे पास 3y माइनस 10 और दूसरा बढ़ जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दो केसेस हमारे पास आ गए, 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। याद रखो बच्चे, हमारे पास y की वैल्यू क्या थी? x प्लस 1 ओवर x। तो इस माइनस 10 को दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे और इस 2 को भी दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे। तो 3y इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 2। अब y की जगह हमने क्या पुट किया? y इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x। दोनों इक्वेशन में पुट किया। 3 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस इज इक्वल टू 10 और उसके साथ x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2।
3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 3x प्लस 3/x इज इक्वल्स टू 10 और यहां पर x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 2। अगर ये दोनों पार्ट्स आप देखो तो आपको इसी एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 6 आपके जहन में आएंगे, क्योंकि वो भी क्वेश्चंस इसी किस्म के थे। हमने वहां पर क्या किया था कि यहां पर भी एलसीएम अप्लाई किया था, यहां पर भी एलसीएम अप्लाई किया था। अगर आप एलसीएम अप्लाई नहीं करते तो आप दोनों साइड्स पर x को मल्टीप्लाई कर दो तो डिनोमिनेटर से x खत्म हो जाएगा। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 10x और यहां पर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। ये हम दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे, इस 10x को भी यहां पर लेके आए, इस 2x को भी इधर लेके आए, तो 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों क्या है हमारे पास, दोनों हमारे पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको आप क्या करोगे, स्प्लिटिंग मेथड, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा 3 3 9x स्क्वायर। दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 9x स्क्वायर आए और ऐड या सेपरेट करने से लीनियर टर्म यानी कि माइनस 10y आए। तो कौन से ऐसे दो नंबर होते हैं, 9 आता है हमारे पास, 3 3 9, तो क्या 3 और 3 को ऐड करने से 10 आता है, नहीं। अगर मैं 9 1 9 करूं तो फिर बन सकता है, तो माइनस 9y और सॉरी माइनस 9x एंड माइनस x, और इसी तरीके से माइनस 9x और माइनस x, इन दोनों को ऐड किया तो माइनस 10y, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस 9 9 1 9 और x इंटू x x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारे पास, 3 कॉमन ले लिया, 3x, x माइनस 3, यहां पर माइनस 1 कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यहां से आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। ये तो ये साइड होगी। अब दूसरी साइड पे भी हम सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। अगर आप देखो तो ये सिंपल यहां पर फार्मूला भी अप्लाई किया जा सकता है, कौन सा, x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर, तो कौन सा फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको फार्मूला को हमने ओपन किया तो ये हो जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यहां पर भी दो रूट्स आ गई, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1। 1 2 3 4, ये चार रूट्स हमारे पास इसकी आ गई। ये चार रूट्स क्यों आई, क्योंकि यहां पर अगर आप देखो तो इस जगह पर अगर मैं एलसीएम लूं तो यहां पर x की पावर बनेगी 4, तो ये भी जो इक्वेशन है ये डिग्री 4 की है, इस वजह से इसकी जो रूट्स आई हैं वो भी हमारे पास कितनी आई हैं, 4। इंशाल्लाह अब इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं। हमारे पास कहता है कि x प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यहां पर भी सिंपल का वही काम करेंगे, x प्लस 1 ओवर एक्स को हमने किसके इक्वल ले लिया, इसको हमने y के इक्वल ले लिया। जब y के इक्वल पुट करेंगे तो ये आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस 10y प्लस 16 इज इक्वल टू 0, y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हो ये क्या बन गई हमारे पास, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन द वेरिएबल ऑफ y। तो अब क्या करें, सबसे पहले स्प्लिटिंग मेथड, फर्स्ट एंड लास्ट को हमने मल्टीप्लाई किया, रफ वर्क में देखा क्या बनता है। अगर आप 1 को 16 से मल्टीप्लाई करो इट विल बिकम 16 और साथ में y स्क्वायर। अब वही बात, दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 16 बन जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास सेंटर वाली टर्म जो कि हमारे पास माइनस 10y है ये बननी चाहिए। अब 16 किस किस के टेबल में आता है, अगर आप देखो तो 4 4 16 आता है, तो क्या 4 और 4 को ऐड करने से हमारे पास माइनस 10y आता है, नहीं आता। और किसके टेबल में 16 आता है, अगर आप देखो तो 2 8 16 आता है। आप 2 और 8 को ऐड करो तो आपके पास माइनस 10 या 10 आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, 2y 8y, 2y और उसके साथ 8y। अब दोनों को हमने ऐड करना है और हमें साइन भी नेगेटिव का चाहिए, तो दोनों के साथ में साइन सेम लगा दो, माइनस और माइनस का। अब इसमें के ये होगा कि ग्रेटर का साइन लगेगा माइनस, सेम साइन है तो एडिशन हो जाएगी माइनस 10y। और ऊपर अगर आप देखो यहां पर भी मैं माइनस लगाता हूं, यहां पर भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, 2 8 16 y इंटू y, y स्क्वायर।
अब इस लीनियर टर्म को स्प्लिट कर देंगे, वाई स्क्वेयर माइनस 8y माइनस 2y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यहां से y कॉमन ले लिया तो y माइनस 8, यहां से माइनस 2 कॉमन लिया। अब चूंकि माइनस कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर वाले साइन चेंज, y के साथ प्लस का साइन आ गया और जहां प्लस का साइन था वहां माइनस लग गया। 8 इज इक्वल टू 0, y माइनस 8 एंड y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहां पर दो केसेस आ गए हमारे पास कि y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स y इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 2। y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू तो x प्लस 1 ओवर x थी, तो अब हम उस वैल्यू को पुट करते हैं। पुट y इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x, तो ये बन जाएगा x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 8 एंड द सेकेंड वन इज x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2। इस डिवीजन वाले x को कैसे खत्म करें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x। जब बोथ साइड्स पे x को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 8x और यहां पर x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। अब इस 8x को यहां पर शिफ्ट किया और 2x को यहां पर शिफ्ट किया। x स्क्वायर माइनस 8x, क्योंकि वहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस, प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या है ये, दीज आर आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उनका हमारे पास जो वेरिएबल है दैट इज x। अब इसको देखते हैं। आप सबसे पहले स्प्लिटिंग मेथड, इस फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आएगा 1x स्क्वायर। अब दो नंबर ऐसे ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करने से 1 आना चाहिए, तो 1 1 जार 1 होता है और ऐड या सपरेट करने से माइनस 8x आना चाहिए। तो क्या 1 और 1 को ऐड या सपरेट करके 8 लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता। तो यहां पर अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ जाएंगे क्योंकि ये स्प्लिटिंग से सॉल्व नहीं होता। तो हम फार्मूला इसको सबसे पहले कंपेयर करेंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये c हमारे पास प्लस 1, दिस b इज माइनस 8 एंड a इज दिस 1। तो यूजिंग फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस इंटू माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4a एंड c डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, क्योंकि a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 8 जार 64 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, ये बनता है 8 प्लस माइनस अंडर रूट 60 डिवाइडेड बाय 2। अब इस 60 को हम देखते हैं कि ये कौन से ऐसे कंप्लीट स्क्वायर का मल्टीपल बनता है। अगर हम देखें तो 10 6 जार 60, अब 10 भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है और 6 भी हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये बन सकता है 8 के टेबल में हमारे पास 60 नहीं आता, 4 के टेबल में भी हमारे पास 4 के टेबल में 60 आ जाएगा। अगर हम इसको इस तरीके से सॉल्व करके देखें 4 एंड 60, 4 1 जार 4, क्या रह गया यहाँ पर 2 और 0 एंड 4 5 जार 20, तो ये कैंसिल हो गए। तो 15 के साथ मल्टीपल है ये। तो इस 60 को मैं लिखता हूं 4 मल्टीप्लाई विद 15। अब 4 के ऊपर भी अंडर रूट है, 15 के अंदर भी अंडर रूट है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 अंडर रूट 15। तो इसको हम लिखेंगे 8 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पर क्या कॉमन लिया जा सकता है, न्यूमरेटर में 2 को कॉमन लिया जा सकता है, तो मैं 2 को कॉमन ले लूंगा। सॉरी, मैं जरा ये सब क्वेश्चन इस तरफ करूंगा क्योंकि बाकी फिर मुझे उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। इसके लिए मैं यहां पर एक छोटी सी जगह बना लेता हूं। तो यहां पर 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या आ गया 4 प्लस माइनस अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 और 2 कैंसिल, तो ये बन जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 15 और दूसरी रूट आएगी हमारे पास 4 माइनस अंडर रूट 15। तो 2 रूट्स तो हमारे पास ये हो गई। इसको देखते हैं, ये हमारे पास सिंपल फार्मूला बन जाता है, कौन सा, x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसमें फार्मूला पुट कर देंगे x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, विच मीन्स x माइनस 1 भी 0 के इक्वल है और एक और x माइनस 1 भी 0 के इक्वल है, क्योंकि यहां पर पावर क्या है हमारे पास 2। दिस मीन्स x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1।
दो रूट्स हमारे पास ये हो गई और दो रूट्स हमारे पास ये हो गई। तो जो इसका सोल्यूशन सेट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि 4 प्लस अंडर रूट 15, 4 माइनस अंडर रूट 15 और 1 एंड 1, ये चार रूट्स हमारे पास इसकी आ जाएंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में और बाकी के क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज।